सिकंदर की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद भारत में यूनानी सरदार के विरुद्ध आवाज़ें उठने लगी थी। भारतीय सेना प्रजा यूनानी शासन नहीं चाहती थी। चंद्रगुप्त एक उत्साही युवक थे। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया। चाणक्य उनके सलाहकार तो थे ही, चंद्रगुप्त ने यूनानी सेनापति के विरुद्ध विद्रोह का साथ दिया और अपनी बुद्धि के कारण वह विद्रोही के नेता हो गए। विदेशी शासन के विरुद्ध क्रांति करने में चंद्रगुप्त को सफलता मिली। सिकंदर के सेनापति अपने प्राण बचाकर वहां से भाग गए। चंद्रगुप्त के अधिकार में विद्रोहियों की एक अच्छी सेना हो गई थी। चाणक्य से इस समय चंद्रगुप्त को बड़ी सहायता मिली। चंद्रगुप्त को उन्होंने राजा घोषित किया और पंजाब से यूनानी शासन मिटाकर चंद्रगुप्त शासन के लिए सिंहासन पर बैठे। चंद्रगुप्त की सफलता का श्रेय चाणक्य को मिला और वे चंद्रगुप्त के मंत्री बनाए गए। राजा होने के बाद थोड़े ही दिनों में चंद्रगुप्त ने भारत के अनेक उत्तरी पश्चिमी रियासतें अपने अधिकार में कर ली। इस समय उनकी सैनिक शक्ति प्रबल हो गई थी। अवसर पाकर उसने मगध राज्य पर आक्रमण किया और उसके राजा धनानंद को युद्ध में मारकर उसके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। ईसा के 321 वर्ष पहले चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठे और यहीं से उन्होंने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त स्वयं बुद्धिमान थे और चाणक्य जैसे राजनीतिक का मंत्रित्व उसे प्राप्त था, इसलिए अपने राज्य को विस्तार करने में सफलता मिली। कुछ ही दिनों में उत्तर भारत के समस्त राज्य उसके अधिकार में आ गए।